सिंह राशि वालों, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शनिदेव। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपका पाप का घड़ा भर चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। जो आप कभी सपने में नहीं सोचा होगा, जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका ग्रह गोचर ही इस प्रकार बन रहा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को संभालने की जरूर है, जिससे आप समझ सके कि आपका पाप का घड़ा भर चुका है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, आज जो संदेश मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वह साधारण नहीं है। यह कोई डराने वाला शब्द जाल नहीं, बल्कि कर्म, समय और शनि की न्याय प्रणाली का गंभीर उद्घोष है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपका पाप का घड़ा भर चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच पाए होंगे वही अब होने वाला है, और जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। यह इसलिए नहीं कि कोई आपको दंड देना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि समय आ गया है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, हर मनुष्य के कर्म दो प्रकार के होते हैं, पुण्य और पाप। पुण्य वह जो सेवा, सच्चाई, धर्म, करुणा और संयम से उपजता है। पाप वह जो अहंकार, छल, अन्याय, लोभ, क्रोध और अधर्म से जन्म लेता है। शनि देव न तो तुरंत फल देते हैं, न ही बिना कारण दंड देते हैं। वे हर कर्म को गिनते हैं, हर झूठ, हर छल, हर विश्वासघात, सब कुछ। और जब ये सब मिलकर एक सीमा पार कर लेता है तो कहा जाता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पाप का घड़ा भर गया। दोस्तों, इस समय ग्रह गोचर अत्यंत गंभीर संकेत दे रहा है। शनि, राहु और केतु की स्थिति ऐसी बन रही है कि जो वर्षों से टलता आ रहा था अब वह सामने आने वाला है। ये गोचर केवल बाहरी घटनाओं का नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा का है। जो गलत रास्ते पर चल रहा था, जो दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ा, जिसने किसी की आह, किसी का श्राप, किसी का आंसू लिया, अब वही कर्म प्रतिध्वनि बनकर लौटने वाले हैं। दोस्तों याद रखिए, शनिदेव अंधे नहीं हैं, वे राजा और रंक में फर्क नहीं करते, वे केवल कर्म देखते हैं। आपने अगर किसी का हक छीना है, किसी को अपमानित किया है, किसी के विश्वास को कुचला है, तो समझ लीजिए अब शनि की फाइल खुल चुकी है। ये दंड अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे आपके जीवन को आईना दिखाता है। दोस्तों, जब पाप का घड़ा भरता है तो पहले संकेत मिलते हैं, बिना कारण मन बेचैन रहना, काम बनते बनते बिगड़ जाना, अपनों से दूरी बढ़ना, धन आते ही रुक जाना, नींद का टूटना, मन में भय, ग्लानि या अजीब खालीपन। ये कोई सामान्य बातें नहीं है, ये शनि की चेतावनी होती है। हाँ दोस्तों, जो कर्म का परिणाम है उसे कोई नहीं रोक सकता, ना धन, ना पद, ना चालाकी। लेकिन एक चीज है जो प्रभाव को कम कर सकती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पश्चाताप और सुधार। दोस्तों, अभी भी समय है। ये संदेश इसलिए नहीं आया कि आप डर जाएं, बल्कि इसलिए आया है कि आप जाग जाएं। शनि देव सबसे पहले सुधार का अवसर देते हैं। अगर आप अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, अहंकार छोड़ देते हैं, सच्चे मन से क्षमा मांगते हैं, किसी का भला करने लगते हैं, तो शनि दंड नहीं, शिक्षा देते हैं। दोस्तों, कोई तंत्र मंत्र नहीं, केवल कर्म सुधार। शनिवार को किसी जरूरतमंद को काले तिल या भोजन दान करें। झूठ, छल और दिखावे से दूर रहें। बुजुर्गों और माता पिता का सम्मान करें। किसी कमजोर को कभी न दबाएं। ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। याद रखिए, शनि देव शब्दों से नहीं, आचरण से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ये बात कठोर है लेकिन सत्य है। अगर संकेतों को अनदेखा किया गया, अगर अहंकार बना रहा, अगर सुधार नहीं हुआ, तो शनि सीधा हस्तक्षेप करते हैं। तब व्यक्ति को अपने ही कर्मों से सबक सीखना पड़ता है। दोस्तों, ये समय डरने का नहीं, जागने का है। आपका पाप का घड़ा भर चुका है, लेकिन शनि देव आपको पूरी तरह तोड़ना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि आप बदलें, आप सुधरें, आप सत्य के मार्ग पर लौटें। क्योंकि जो व्यक्ति शनि की सीख समझ लेता है, उसका जीवन अद्भुत रूप से बदल जाता है। धीरे, बहुत धीरे बोलिए,
जैसे शमशान की राख हवा में उठती है, जैसे आधी रात को मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती है। दोस्तों, सुन रहे हो ना, आज जो कहा जाने वाला है वह भविष्यवाणी नहीं है, वह घोषणा है। दोस्तों, आज समय रुका नहीं है, आज समय आपको देख रहा है। आपका अतीत, आपके कर्म, आपके विचार सब एक ही पल में आपके सामने खड़े हैं। और शनिदेव न क्रोधित हैं, न प्रसन्न, वे न्याय की मुद्रा में हैं। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं जब पाप का घड़ा भरता है तो वह फूटता नहीं, वह धीरे धीरे छलकता है, ताकि व्यक्ति हर बूंद को महसूस करे। आप सोचते रहे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गया। आप हंसते रहे सब चलता है, दुनिया ऐसी ही है। लेकिन दोस्तों, शनि हंसते नहीं, वे केवल लिखते हैं। छल, हर अन्याय, हर अपमान, हर झूठ सब लिखा जा चुका है। दोस्तों, इस समय का ग्रह गोचर सामान्य नहीं है। शनि की दृष्टि, राहु की छाया, केतु की काट, यह कोई संयोग नहीं, ये कर्मों का बुलावा है। जिसे आप टालते आए वही सामने आने वाला है, जिससे आप भागते रहे वही रास्ता बनकर खड़ा है। दोस्तों, शनि का दंड बिजली की तरह नहीं गिरता, वह आपकी नींद छीन लेता है, आपके मन को बेचैन कर देता है, आपके अपनों को दूर कर देता है, आपकी सफलता को खोखला कर देता है। आप कहते हैं सब है, फिर भी खाली हूं। दोस्तों, यही शनि है। कल्पना करो दोस्तों, एक अंधेरी अदालत जहां कोई वकील नहीं, कोई बहाना नहीं, केवल आप और आपके कर्म। शनिदेव वहां न्यायाधीश नहीं, दर्पण है। जो आप थे वही आपको दिखाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपने किसी भोले को ठगा, किसी मजबूर को दबाया, किसी के आंसू को कमजोरी समझा, किसी के विश्वास को हथियार बनाया, तो याद रखिए, आह कभी खोती नहीं, वह समय लेकर लौटती है। और जब लौटती है तो शनि उसका मार्ग बनते हैं। दोस्तों, अब संकेत और स्पष्ट होंगे। शरीर स्वस्थ पर आत्मा बीमार, पैसा पर चैन नहीं, लोग पर अपनापन नहीं, हंसी पर दिल भारी। ये दुर्घटना नहीं है, ये अंतिम चेतावनी है। अब जो होगा सच सामने आएगा, मुखौटे गिरेंगे, रिश्तों की असलियत दिखेगी, कर्म अपना मूल्य वसूलेंगे। और याद रखिए, ये बदला नहीं है, ये संतुलन है। यही वह क्षण है जहां शनि अंतिम बार पूछते हैं, सुधरोगे या भुगतोगे? अगर आप सिर झुका दें, अहंकार तोड़ दें, सच स्वीकार कर लें, किसी एक गलत कर्म से भी तौबा कर लें, तो शनि दंड को दीक्षा में बदल देते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं। शनिवार की रात दीपक जलाकर मन ही मन कहिए, मैं स्वीकार करता हूँ। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिसे कभी आपने अनदेखा किया हो। मौन में बैठकर 11 बार जप करें, ओम शम शनैश्चराय नमः। अगली बार गलत करने से पहले शनि को याद करें। यही सबसे बड़ा तंत्र है। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। या तो आप इस अंधकार से निखर कर निकलेंगे, या फिर इसी अंधकार में सीख कर टूटेंगे। शनिदेव दोनों में से एक मार्ग चुनने देंगे, लेकिन चुनाव आपका है। धीरे बोलो, इतना धीरे कि शब्द नहीं, ऊर्जा सुनाई दे। यह कोई कथा नहीं है, यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये कर्म का जागरण है। आज महाकाल जागे हैं, और जब महाकाल जागते हैं तो समय कांपता है। दोस्तों, आधी रात है, शमशान शांत है, हवा रुकी हुई है। अचानक डमरू की एक ध्वनि गूंजती है। थक, ये ध्वनि चेतावनी नहीं है, यह आह्वान है। महाकाल ने आपका नाम काल पुस्तक में उच्चारित कर दिया है। जहां अन्य देव समझाते हैं, वहां महाकाली उघाड़ती है। वे करुणा नहीं ओढ़ती, वे सत्य पहनती हैं। उनके चरणों में खुपड़ियां नहीं, अहंकार गिरे पड़े हैं। उनकी आंखें पूछती नहीं, वे निर्णय सुनाती हैं। दोस्तों, आज कोई पूजा काम नहीं आएगी, आज कोई दिखावा नहीं चलेगा। आज आप खड़े हैं न वकील के साथ, न भगवान के नाम के पीछे, बल्कि अपने कर्मों के सामने। महाकाल न्यायाधीश नहीं है, वे समय है, और समय कभी पक्षपात नहीं करता। अचानक एक ठंडी छाया उतरती है। शनिदेव
वे कुछ नहीं कहते, वे बस खाते खोलते हैं। हर वह क्षण जहां आपने सोचा किसे पता चलेगा, हर वह पल जहां आपने किसी की मजबूरी को सीढ़ी बनाया, सब दर्ज है। दोस्तों, पाप का घड़ा अब फूटेगा नहीं, वह आपके जीवन में बहेगा, रिश्तों में दरार बनकर, मन में खालीपन बनकर, नींद में डर बनकर। आप पूछेंगे ये सब क्यों? महाकाल का उत्तर होगा क्योंकि अब समय है। सुनो ध्यान से, वह बूढ़ा जिसे तुमने अपमानित किया, वह स्त्री जिसे तुमने कमजोर समझा, वह मित्र जिसे तुमने इस्तेमाल किया, उनकी आह आज महाकाली का शस्त्र है। आह कभी रोती नहीं, आह प्रतीक्षा करती है। महाकाल देह को नहीं तोड़ते, वे मन को शमशान बनाते हैं। जहां हंसी खोखली लगती है, सफलता भारी लगती है, लोग पास होकर भी दूर लगते हैं। दोस्तों, यही असली दंड है। अब महाकाली बोलती है, मैं विनाश नहीं चाहती, मैं परिवर्तन चाहती हूँ। लेकिन याद रखो, जो नहीं बदलता वह काट दिया जाता है। यह उपाय नहीं है, यह समर्पण है। शनिवार की रात अकेले बैठो, मोबाइल बंद, प्रकाश बंद, अपने भीतर कहो, हे महाकाल, मैंने जो किया मैं उससे भाग नहीं रहा। अगर दंड है तो शिक्षा बनाओ। फिर 21 बार जप, ओम क्री कालिकाय नमः, ओम नमः शिवाय। बस इतना, रात में सोने से पहले 2 मिनट आंख बंद करके कहें, हे महाकाल, जो मैंने अज्ञान या अहंकार में किया उसे मैं स्वीकार करती हूँ। मुझे सुधार का मार्ग दिखाओ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यह उपाय शनि के दंड को शिक्षा में बदल देता है। शनिवार को काले तिल जोड़ सरसों तेल दीपक में जलाएं, पीपल या किसी शांत स्थान पर। जब 11 या 21 बार ओम शम शनैश्चराय नमः, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये पाप के घड़े के बहाव को धीमा करता है। रात को विशेषकर अमावस्या शनिवार 11 बार जप, ओम क्री कालिकाय नमः, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यह नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक भय से रक्षा करता है। सुबह स्नान के बाद हाथ जोड़कर 3 बार ओम नमः शिवाय। फिर कहें, मैं समय के साथ चलने को तैयार हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यह उपाय जीवन में टूटन की जगह स्थिरता लाता है। दान वही करे जहां अहंकार न हो, दिखावा न हो। किसी बुजुर्ग को सम्मान, किसी मजदूर को भोजन, किसी दुखी को चुपचाप मदद। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शनि दान नहीं, भाव देखते हैं। इन 7 दिनों में झूठ न बोले, किसी को अपमानित न करें, गुस्से में निर्णय न लें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये छोटा नियम बहुत बड़ा तंत्र है। दोस्तों, जब जीवन अचानक भारी लगने लगे, जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली हो जाए, तो समझ लीजिए महाकाल ने आपको रुकने को कहा है। ये दंड नहीं, ये संकेत है। शनिवार की रात अकेले बैठो, रोशनी कम, मोबाइल बंद, एक दीपक जलाओ और भीतर से बोलो, हे महाकाल, मैं भाग नहीं रहा, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। फिर 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब डर घेर ले, जब मन कांपने लगे, तब महाकाली को पुकारो, आंख बंद, माथा झुका हुआ। 7 या 11 बार ओम क्री कालिकाय नमः। महाकाली डर को नहीं समझाती, वे काट देती हैं। शनिवार काले तिल, सरसों तेल, एक दीपक और मौन। फिर बोलो, ओम शम शनैश्चराय नमः 11 बार। याद रखो दोस्तों, शनि आवाज नहीं सुनते, आचरण सुनते हैं।